टेम्परेरी जो है सस्पेंडेड हो गई है। एक शोर पड़ गया कि किंगडम वैली बेल्टिंग कब करेगा, लिहाजा किंगडम वैली इस्लामाबाद ने तोड़ निकाला। उन सब के सब को प्रॉफिट मिल जाएगा और वो मार्केट में इसे रीसेल में महंगा फरोख्त करेंगे। और मैं पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे उन गुरबा तक पहुंचना चाहता हूँ। होमलेसनेस के लिए काम करने वाला ये सबसे बड़ा और सबसे लो कास्ट इदारा है। बेल्टिंग के मुकर्रर वक्त से भी पहले अगर अपने प्लॉट को नंबर लगाना चाहते हैं, ये एतराज़ लेके हम चेयरमैन किंगडम वैली के पास पहुंचे और उनसे हमने कहा, गुलाम हुसैन शाहिद साहब से, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की रियल स्टेट बरादरी भी परेशान बैठी है। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। किंगडम वैली इस्लामाबाद की जो बेल्टिंग थी मिड ऑफ नवंबर में, वो टेम्परेरी जो है सस्पेंडेड हो गई है और उसकी अगली डेट क्या है और ये जो सस्पेंड हुई है किंगडम वैली इस्लामाबाद की जो बेल्टिंग थी, जनाब गुलाम हुसैन शाहिद साहब ने इसे सस्पेंड किया है, इनकी वजूहात क्या थी, आइए इसके बारे में तफसील जानते हैं। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरह की अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के पे शेयर भी करें। और अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में फ़ीडबैक देना कभी भी ना भूला करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज से तकरीबन 3 माह पहले मुख्तलिफ दोस्तों ने अनाउंस किया कि किंगडम वैली इस्लामाबाद के अंदर बेल्टिंग होने जा रही है, फर्स्ट बेल्टिंग। तकरीबन जूँ ही लोगों ने अपनी फ़ाइल्स जमा करवाई, फ़ाइल्स रिसीव की और एक एक दो इंस्टॉलमेंट जमा करवाई, तो मार्केट में एक शोर पड़ गया कि किंगडम वैली बेल्टिंग कब करेगा और किंगडम वैली की बेल्टिंग होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। इस सिचुएशन में गुलाम हुसैन शाहिद साहब से मुख्तलिफ रियल स्टेट एडवाइज़र्स मिलते गाय बगाए और उन्हें कहते जी आप बेल्टिंग क्यों नहीं करते। हालांकि बेल्टिंग का क्राइटेरिया जो था वो ऑलरेडी प्लॉट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि एट द टाइम ऑफ बेल्टिंग आपने ये पेमेंट करनी है और 1,50,000 रुपया आपने जब भी पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट जमा करते तो आपका बेल्टिंग में नंबर आ जाएगा और आपका प्लॉट बैलेटेज हो जाएगा। लेकिन उन्हें फोर्स किया गया, तकरीबन 7 माह के बाद ही उन्हें कहा गया कि आप बेल्टिंग करें। लिहाजा किंगडम वैली इस्लामाबाद ने तोड़ निकाला, क्योंकि बेल्टिंग करने का वो सारे रियल स्टेट एडवाइज़र्स उन्हें मशवरा दे रहे थे जिनके बिहाइंड में इन्वेस्टर्स खड़े हुए थे और वो ये सोच रहे थे कि अगर किंगडम वैली 25% रकम या 30% या 50% रकम लेके तो प्लॉट बेल्ट कर देती है तो हमारे जितने इन्वेस्टर्स ने प्लॉट बुक करवाए हुए हैं उन सब के सब को प्रॉफिट मिल जाएगा और वो मार्केट में इसे रीसेल में महंगा फरोख्त करेंगे। किंगडम वैली की इंतज़ामिया दूसरी तरफ बड़े गौर से देख रही थी और आप देखते भी हैं गुलाम हुसैन शाहिद साहब जो चेयरमैन किंगडम ग्रुप हैं, वो गाए बगाए अपने तकरीर में, अपने मैसेजेस में, पैगामात में ये कहते हैं कि किंगडम वैली इस्लामाबाद गरीब आदमी का प्रोजेक्ट है और मैं पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे उन गुरबा तक पहुंचना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक घर नहीं बनाया और वो होमलेस है। यानी कि पाकिस्तान में होमलेसनेस के लिए काम करने वाला ये सबसे बड़ा और सबसे लो कास्ट इदारा है किंगडम वैली इस्लामाबाद। सो किंगडम वैली ने एक क्राइटेरिया बनाया कि वो लोग जो पैसे वाले हैं जो किंगडम वैली के अंदर घुसे और इन्वेस्टर्स के चक्कर में घुसे और इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की, तो वो अगर अपने प्लॉट्स को नंबर लगाना चाहते हैं और दूसरों से पहले प्लॉट का नंबर लेना चाहते हैं और बेल्टिंग के मुकर्रर वक्त से भी पहले अगर अपने प्लॉट को नंबर लगाना चाहते हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया ये था कि 95% ऑफ पेमेंट आप जमा करवाएं और आप बेल्टिंग में आ जाएं। सो आज से तकरीबन 90 दिन पहले किंगडम वैली इस्लामाबाद ने पहली बेल्टिंग का डेट दिया और वो कहा कि डेट देते हुए कोई दिन नहीं मुकर्रर किया। उन्होंने सिर्फ कहा कि 90 अयाम के अंदर यानी कि मिड ऑफ नवंबर तक किंगडम वैली इस्लामाबाद अपनी
पहली बेल्टिंग की डेट अनाउंस करेगा। हम सारे लोग यही सोच रहे थे कि मिड ऑफ नवंबर में ज़ाहिर है डेट अनाउंस होगी, 1 दिन की, 2 की, 4 की या 5, 10 दिनों की डेट अनाउंस होगी। इस सिलसिले में जब हमने गुलाम हुसैन शाहिद साहब से 90 दिन पहले रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी मिड ऑफ नवंबर में कोई भी डेट हो सकती है और डेट आपको उसी वक्त पता चलेगी। और क्राइटेरिया ये है कि वो लोग जो अपने प्लॉट को जल्दी नंबर लगाना चाहते हैं वो लोग 95% ऑफ द पेमेंट 9,75,000 रुपये वाली फ़ाइल जिन्होंने ली हुई है वो अगर जल्दी नंबर लगवाना चाहते हैं तो पेमेंट कर दे मिड ऑफ नवंबर तक। उसके बाद एक कोई दिन आएगा डेट अनाउंस हो जाएगी। अब हुआ यूँ कि वो लोग जो इन्वेस्टर्स थे और ज़ाहिर है किंगडम वैली के अंदर लो कास्ट लोगों ने प्लॉट लिया हुआ था, उन लोगों ने प्लॉट लिया हुआ था कि जो 9,000 रुपये माहाना किस्त दे रहे थे और किस्त से बढ़ के वो पैसे जमा नहीं करवाना चाहते थे और किस्त से बढ़ के वो पैसे जमा नहीं करवा सकते थे। उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ था, उस शेड्यूल के मुताबिक पेमेंट कर रहे थे। जब तमाम के तमाम इन्वेस्टर्स को और तमाम के तमाम रियल एस्टेट एडवाइज़र्स को ये पता चला कि ये 95% पेमेंट पहली बेल्टिंग पे जमा करवानी है तो यूँ एतराज़ आना स्टार्ट हो गया कि फ़र्स्ट बेल्टिंग पे 95% पेमेंट भले क्यों। ये एतराज़ लेके हम चेयरमैन किंगडम वैली के पास पहुँचे और उनसे हमने कहा गुलाम हुसैन शाहिद साहब से कि 95% ही क्यों। तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी जिस शख्स ने अपनी फ़ाइल में 3 इंस्टॉलमेंट जमा करवाई हैं, 4 या हार्डली जिन्होंने सब इंस्टॉलमेंट जमा करवाई हैं तो 6 जमा करवाई हैं। उन्होंने मुझे कहा कि कामरान साहब आप मुझे भी जवाब दे दें कि सिर्फ 6 इंस्टॉलमेंट के बाद किंगडम वैली को क्यों फोर्स किया जा रहा है कि आप बेल्टिंग कर दें। मैं गुलाम हुसैन शाहिद साहब के सामने लाजवाब था और यूं किंगडम वैली की बेल्टिंग की डेट नवंबर की अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन डेट अनाउंस होने के लिए नवंबर का टाइम दिया गया था। मिड ऑफ नवंबर से पहले ही तकरीबन 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख वीडियोज़ आना स्टार्ट हो गई कि किंगडम वैली इस्लामाबाद की जो बेल्टिंग थी वो नवंबर में होनी थी और 9 तारीख को होनी थी, 10 को होनी थी, 8 को होनी थी, 6 को होनी थी और वो पास हो गया टाइम। और अब क्या होगा फ्रेंड्स, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको तफसील से बताया था कि नवंबर में जाके बेल्टिंग का टाइम जो है वो उसका बाकायदा से अनाउंस होगा। बेल्टिंग एक बड़ा इवेंट होता है और ये इवेंट पूरी एक सोसाइटी के लिए एक संगे मील होता है। जब वो एक संगे मील पे माइलस्टोन पे एक सोसाइटी पहुंचेगी तो ज़ाहिर है वो इसी तरह खामोशी के साथ सोशल मीडिया पे अनाउंस नहीं करेगी, बल्कि उस इवेंट का एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट होगी। उसके बाद उस इवेंट के लिए लोग इकट्ठे होंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होंगे, एक बड़ा मजमा लगाया जाएगा और उस मजमे के अंदर लोगों को प्लॉट बाकायदा से दिए जाएंगे, अनाउंस किए जाएंगे, उनके नंबर लगाए जाएंगे। अब आप जानते हैं कि नवंबर में मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और इस पोलराइजेशन की वजह से अनस्टेबिलिटी है। इमरान खान साहब लाहौर से, फैसलाबाद से मुख्तलिफ और पेशावर की मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों से क्राउड जमा करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की रियल एस्टेट बरादरी भी परेशान बैठी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर कुछ दिन लगाता है तो क्या कारोबार मज़ीद मंदी की तरफ नहीं जाएगा। इस सिचुएशन के दौरान ही सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं कि किंगडम वैली इस्लामाबाद ने अपना बेल्टिंग का टाइम पास कर लिया लेकिन खामोश हैं, चुप हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? मेरी गुलाम हुसैन शाहिद साहब जो किंगडम वैली इस्लामाबाद के किंगडम ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनसे तफसीली मुलाकात हुई और उस मुलाकात में डिस्कस किया गया। डिस्कशन में उन्होंने ये कहा कि अगर मैं
انہی دنوں بیلٹنگ اناؤنس کرتا ہوں اور اس کے لیے میں ایڈورٹائزمنٹ کرنا شروع کرتا ہوں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور اس ٹائم کے اندر اگر عمران خان صاحب کا مارچ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور مارچ کے ساتھ ساتھ اگر لوگ ٹریول کر کے آ نہیں سکتے اسلام آباد کے اندر، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت راول پنڈی اور اس کے گرد و نواح میں اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں مارچ بیٹھا ہوگا، لوگ بیٹھے ہوں گے، تو ایسے میں اسلام آباد کے اندر کسی ہوٹل میں لوگوں کو جمع کرنا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ پاسبلی پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر طرف سے راستے بند ہوں گے، اور بیلٹنگ کرنا، کوئی ایونٹ کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ سو اس تفصیل میں ہم نے ہر طرف سے اس میٹنگ میں ہم نے تفصیلات میں گئے، ہم نے تقریباً گھنٹوں بیٹھ کے سوچا کہ کیسے بیلٹنگ ہو سکتی ہے ایسے وقت میں جب اسلام آباد اور راول پنڈی بند کیا جا رہا ہے۔ سیکنڈ جو ایک مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد نے ایک نمبرز آف پلاٹ مختص کیے ہوئے تھے کہ اتنے نمبرز آف پلاٹ پہ 95% آف دا پیپل جو ہے وہ جمع کروا دیں گے، پیسے جمع کروا دیں گے، تو اس کے بعد کنگڈم ویلی اسلام آباد جو ہے نقشہ بنا کے باقاعدہ سے ان پلاٹس کو نمبر لگا دے گا۔ لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بیلٹنگ کے لیے دن رات رو رہے تھے کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد بیلٹنگ کرے بیلٹنگ کرے بیلٹنگ کرے، جب 95% آف دا پیمنٹ جمع کروانے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے پیمنٹ نہیں جمع کروائی۔ یعنی کہ رف آئیڈیا تھا کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد 3 سے 4 ہزار پلاٹس کو نمبر لگائے گی، اور اس بارے میں غلام حسین شاہد صاحب جب ہم سے بھی ملتے تو وہ بڑی امید رکھے ہوئے تھے، اور ہم بھی بڑی امید رکھے ہوئے تھے کہ 3 سے 4 ہزار لوگ پلاٹس کو نمبر لگائیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ شور پڑا ہوا ہے، اور جو بھی بندہ کامنٹ کرتا ہے ویڈیو کے نیچے یا غلام حسین شاہد صاحب کا کوئی انٹرویو آتا ہے تو ہر بندہ کامنٹ میں کہتا ہے کہ بھائی بیلٹنگ کب ہوگی، بیلٹنگ کب ہوگی، تو اس حساب سے 3 سے 4 ہزار پلاٹس کو نمبر لگے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جو لوگ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پہ ڈیمانڈ کر رہے تھے انہوں نے بیلٹنگ کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی، اور یوں مٹھی بار اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے شمولیت اختیار کی، اور وہ نمبر بھی نہیں پورے ہوئے، جس کے حوالے سے کنگڈم ویلی اسلام آباد ایک مکمل تیاری کر چکی تھی۔ سو کنگڈم ویلی اسلام آباد نے اس وجہ پر بھی، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نمبر جو کنگڈم ویلی اسلام آباد نے پلاٹس کے نمبر مختص کیے تھے وہ نمبر پورے ہو جائیں اور مزید لوگ پیمنٹ کریں، اس کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے اپنی بیلٹنگ کو لیٹ کر دیا ہے۔ یعنی کہ اب یہ بیلٹنگ جو مڈ آف نومبر تک ہونی تھی یہ غیر معینہ مدت کے لیے لیٹ ہو چکی ہے، اور اس کی وجوہات نمبر 1 آزادی مارچ پاکستان تحریک انصاف کا، اور نمبر 2 ملکی معاشی حالات، اور نمبر 3 کنگڈم ویلی اسلام آباد نے جتنے پلاٹ مختص کیے تھے اس میں ممبرز نے شرکت نہیں کی اتنے لیول پہ۔ اب یہ بیلٹنگ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ غلام حسین شاہد صاحب نے خود نہیں کی تھی، نہ کوئی بھی، نہ کنگڈم ویلی نے از خود کنگڈم ویلی نے اس بیلٹنگ کو لانچ کیا تھا، یہ فورس کیا گیا تھا وقت سے پہلے۔ غلام حسین شاہد، کنگڈم ویلی کی انتظامیہ، مینجمنٹ کو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا کے، کلپ چھوڑ کے، واٹس ایپ پہ پروپیگنڈا کر کے کہ کنگڈم ویلی بیلٹنگ کرے بیلٹنگ کرے بیلٹنگ کرے، لیکن غلام حسین شاہد صاحب نے جب بیلٹنگ کا جو کرائٹیریا رکھا، کنگڈم ویلی کی مینجمنٹ نے بیلٹنگ کا جو کرائٹیریا رکھا اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، بلکہ ہوا تو کچھ یوں بھی ہے کہ وہ لوگ جو بیلٹنگ کے حوالے سے مختلف ویڈیوز پہ کمنٹس کر رہے تھے اور مختلف آواز اٹھا رہے تھے ان کی فائلز میں ابھی تک انسٹالمنٹ بھی جمع نہیں ہے۔ یوں کنگڈم ویلی اسلام آباد نے ایک اگلا قدم لیا اور اسی نومبر کے آخر تک 9,75,000 سمیت تمام جو فائلیں ہیں وہ جن میں انسٹالمنٹ نہیں جمع کروا گئی تمام کی تمام کو کینسل کرنے کا سوچ لیا۔ اس حوالے سے غلام حسین شاہد صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 9,75,000 روپے سمیت
किंगडम वैली ने जो 5,75,000, 8 लाख, 9,75,000, 12 लाख और एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो बुकिंग की थी, उसमें जिन लोगों ने आज दिन तक इंस्टॉलमेंट कोई भी जमा नहीं करवाई उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये कैंसिल करने की जो लास्ट डेट है ये 1 दिसंबर है। यूँ आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो लोग बेल्टिंग में आना चाहते हैं तो किंगडम वैली इस्लामाबाद अभी तक अपनी बेल्टिंग के अहदाफ के नंबर पूरा कर रहा है, आप उसमें आ सकते हैं। आप 95% ऑफ द पेमेंट जमा करवाएं, आप जल्दी अपने प्लॉट को नंबर लगवा लें। और दूसरा ये आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप ने अगर आज तक अपनी फ़ाइल में कोई पैसा नहीं जमा करवाया तो 1 दिसंबर से पहले अपनी फ़ाइल में पेमेंट जमा करवा दें। ऐसा ना हो कि आप किंगडम वैली की बेल्टिंग का तमाशा देखने के बजाय अपनी फ़ाइल से हाथ भी धो बैठे। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।